अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू के आसान असबाक के साथ आपकी खिदमत में मोहम्मद नाज़मीन अत्तर हाजिर है। हमारा सबक है कुरान मजीद। आज इस सबक का दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है। ज़ैनब कह रही हैं, ज़ैनब और नानी अम्मा के दरमियान बातचीत चल रही है और ज़ैनब को नानी अम्मा ने बताया कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, इसका अदब करना ज़रूरी है, इसे वज़ू करके पाक साफ होकर हाथ लगाना चाहिए। ये गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा था कि कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, इसको अदब से पढ़ते हैं, इसको बग़ैर वज़ू के हाथ नहीं लगाया करते। और ये किताब अल्लाह की किताब है जो कि आखिरी पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर नाज़िल हुई, उतरी, और इसका अदब करना ज़रूरी है। आज के सबक में ज़ैनब कहती है, अच्छा नानी अम्मा, ये तो बताएं इस किताब में लिखा क्या है। अच्छा नानी अम्मा, ये तो बताएं इस किताब में लिखा क्या है। नानी अम्मा, बेटी मैंने बताया ना, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की आखिरी किताब है, इसमें अल्लाह की बातें हैं। ज़ैनब, मुझे भी अल्लाह की कुछ बातें बताएं। नानी अम्मा, बेटी अल्लाह का हुक्म है सिर्फ मेरी ही इबादत करो। ये हुक्म है, इसको हुक्म कह के हम नहीं बोलेंगे, न पढ़ेंगे। हुक्म, इसमें काफ भी साकिन है, मीम भी साकिन है। अल्लाह का हुक्म है। सिर्फ सिर्फ में रा पर भी यानी रे पर जज्म है, फा यानी फे पर भी जज्म है। सिर्फ, इसको सिर्फ अगर बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ मेरी ही इबादत करो, नमाज पढ़ो, इल्म हासिल करो। इल्म में भी हमने इल्म अगर कहेंगे तो ये गलती होगी, इल्म गलत है। इल्म, लाम और मीम दोनों हुरूफ साकिन हैं, इनके ऊपर जज्म है। दोनों हुरूफ साकिन और इनके ऊपर जज्म। इल्म, इल्म हासिल करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब करो, दूसरों की मदद करो, अच्छे काम करो, बुरे कामों से बचो। ज़ैनब ने कहा, मैं भी अल्लाह की किताब पढ़ूंगी। नानी अम्मा, जरूर पढ़ना बेटी, शाबाश। एक बार फिर इसकी रीडिंग करते हैं। अगर इस सबक में किसी लफ्ज़ का माना आपको ना आता हो या किसी लफ्ज़ की मज़ीद तशरीह मकसूद हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा असबाक में हम आपके उस सवाल का जवाब दे देंगे। ज़ैनब, अच्छा नानी अम्मा, ये तो बताएं इस किताब में लिखा क्या है। नानी अम्मा, बेटी मैंने बताया ना, कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की आखिरी किताब है, इसमें अल्लाह की बातें हैं। ज़ैनब, मुझे भी अल्लाह की कुछ बातें बताएं। नानी अम्मा, बेटी अल्लाह का हुक्म है सिर्फ मेरी ही इबादत करो, नमाज पढ़ो, इल्म हासिल करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब करो, दूसरों की मदद करो, अच्छे काम करो, बुरे कामों से बचो। ज़ैनब, मैं भी अल्लाह की किताब पढ़ूंगी। नानी अम्मा, ज़रूर पढ़ना बेटी, शाबाश। इस सबक में जब आप इस सबक को तहरीर करेंगे तो जिन बातों का आपने ख्याल रखना है, जितने अल्फाज में गोलाई वाले हरूफ आए हैं वो सारे हरूफ कुछ लाइन के ऊपर और बाकी उसका हिस्सा लाइन के नीचे आएगा। जैसे अम्मा में नून गुन्ना, नानी में छोटी ये, बताएं में नून गुन्ना, और बेटी में जो छोटी ये है, कुरान का नून ये आधा ऊपर और आधा नीचे, बातें लिखा हुआ है, बातें में नून गुन्ना, हैं का नून गुन्ना ये लाइन के नीचे आएगा। ऐसे ही बताएं में नून गुन्ना है, वो भी लाइन के नीचे आएगा। बड़ों में नून गुन्ना है, वो भी लाइन के नीचे आप लिखेंगे।
और पढ़ू में नून गुन्ना है, शाबाश में शीन लिखा हुआ है। ये सारे हरूफ चूंकि गोल हैं ये लाइन के नीचे आएंगे। पढ़ू का नून गुन्ना, गाफ ये गी, इसकी छोटी ये आप लाइन के नीचे लिखेंगे। इसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता सबक में भी अर्ज़ किया था कि है जब लिखेंगे तो है लिखेंगे, ऊपर का हिस्सा छोटा सा होगा लेकिन नीचे का हिस्सा, नीचे का जो हिस्सा है वो लंबा होगा और उसकी लंबाई बे की लंबाई जितनी होगी। है आपने देखा पहली लाइन ख़त्म हो रही है, दूसरी लाइन जब शुरू हो रही है लिखा क्या है, यहाँ पर है मौजूद है। उसके बाद मुझे लिखा हुआ है, मुझे में भी बड़ी ये आई है तो मुझे में की बड़ी ये भी आप थोड़ी लंबी बनाएंगे। इसके साथ अच्छे लिखा है, अच्छे में बड़ी ये का इस्तेमाल हुआ है जो कि आप बड़ी करके लिखेंगे, लंबा इसे करेंगे। ऐसे ही बुरे लिखा हुआ है, बुरे में बड़ी ये का इस्तेमाल है, ऊपर का हिस्सा छोटा और नीचे का हिस्सा लंबा। आपको नज़र भी आ रहा है स्क्रीन पर, बिल्कुल इसी अंदाज के साथ लिखा हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि जिस तरह स्क्रीन पर आपको इबारत नज़र आ रही है बिल्कुल उसी तरीके से आप इस इबारत को लिखेंगे। यहाँ पर हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। 3 सवालात हम आपसे पूछेंगे। इन 3 सवालात का जवाब भी आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में या रजिस्टर में लिखना है और उसका स्क्रीनशॉट, उसकी पिक्चर, उसका फोटो, उसका अक्स हमें भेजेंगे। सवाल नंबर 1 ये है कि कुरान शरीफ किसकी किताब है। सवाल नंबर 2 का जवाब आपने लिखना है कुरान शरीफ को हाथ लगाने से पहले क्या करना चाहिए। और तीसरा सवाल है कुरान शरीफ में क्या लिखा है, कोई 2 बातें बताएं। हम जवाब भी आपको बता देते हैं, लिखना आपने खुद है, हम लिख कर जवाब नहीं दे रहे। कुरान शरीफ किसकी किताब है, इसका जवाब आप लिखेंगे कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब है। कुरान शरीफ को हाथ लगाने से पहले क्या करना चाहिए, कुरान शरीफ को हाथ लगाने से पहले वुजू करना चाहिए। कुरान शरीफ में क्या लिखा है, कोई 2 बातें बताएं। तो आपने लिखना है कुरान शरीफ में लिखा है कि सिर्फ मेरी इबादत करो, नमाज पढ़ो, इल्म हासिल करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब करो, दूसरों की मदद करो, अच्छे काम करो, बुरे कामों से बचो। इनमें से आप सब के सब भी जुमले तहरीर कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ 2 या 3 जुमले लिखना चाहें तो वो भी दुरुस्त होगा। आप अपनी मर्जी के 2 जुमले, 3 जुमले, 4 जुमले और अगर आपका जी चाहे तो तमाम जुमले आप लिख सकते हैं। खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक में लिखें, अपनी डायरी में लिखें, फिर उसकी पिक्चर, उसका फोटो, उसका अक्स, उसका स्क्रीनशॉट आप हमें भेज दें। नए सबक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, तब तक मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपसे इजाज़त चाहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।